कार्यक्रम इस बात का साक्षी है कि हम लोगों ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अमृत काल के उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो विजन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबके सामने प्रस्तुत किया था, उसे प्राप्त करने के लिए इस कार्यक्रम को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ या शासन में हिस्सेदारी का लाभ बिना भेदभाव के हर नागरिक को प्राप्त हो, हर नौजवान को प्राप्त हो, हर गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, इन सबको प्राप्त हो, उसका हिस्सा बनाने का एक कार्यक्रम है। यह केवल एक प्रशासनिक आयोजन नहीं, यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री और आदरणीय गृह मंत्री जी के उस विजन को प्रभावी ढंग से लागू करने का कार्यक्रम है, जो हमारी सामाजिक प्रतिबद्धता, सुशासन की सिद्धि और सुरक्षा के संकल्प का यह एक जीवंत उदाहरण बन रहा है। हम सब इस बात को जानते हैं, उत्तर प्रदेश देश के अंदर आबादी की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। सबसे बड़ा राज्य है तो चुनौतियां भी हमारे सामने उतनी ही प्रभावी हैं, उतनी ही ज्यादा थी। लेकिन पिछले 8 वर्ष में डबल इंजन की सरकार ने बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके उत्तर प्रदेश के इन कार्यक्रमों को उत्तर प्रदेश में दंगा मुक्त, भय मुक्त वातावरण देकर के उत्तर प्रदेश को टूरिज्म के सेक्टर में, निवेश के क्षेत्र में एक बेहतरीन डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने का जो कार्य किया, उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को बदलने का जो कार्य किया, आज वो परिणाम हम सबके सामने है। और इसी के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि स्मार्ट पुलिसिंग आज की आवश्यकता है। और स्मार्ट पुलिसिंग के कुछ सूत्र उन्होंने दिए थे कि स्ट्रिक्ट एंड सेंसिटिव, मॉडर्न एंड मोबाइल, अलर्ट एंड अकाउंटेबल, रिलायबल एंड रिस्पॉन्सिव, टेक्नो सेवी एंड ट्रेंड पुलिस बल आज की आवश्यकता है। और उसी को ध्यान में रख करके हम लोगों ने उत्तर प्रदेश पुलिस बल में भर्ती की जो प्रक्रिया प्रारंभ की, हमें बताते हुए प्रसन्नता है 2017 के पहले की जो स्थितियां थी, भाई भतीजावाद था, भेदभाव होता था, परीक्षा की शुचिता पर प्रश्न खड़े होते थे, पैसा दे बगैर किसी का सिलेक्शन ईमानदारी के साथ नहीं हो सकता था। लेकिन आज ये गए दिन की बात हुई, अब तो व्यक्ति को संविधान के द्वारा प्रदत्त आरक्षण की सुविधा का लाभ देते हुए मेरिट को ध्यान में रख करके इस प्रक्रिया को पूरी पारदर्शी तरीके से संपन्न करने का कार्य आज प्रदेश के अंदर हो रहा है। और आज उसी का परिणाम है कि हम लोगों ने अकेले उत्तर प्रदेश पुलिस बल में पिछले 8 वर्ष में 2,16,000 पुलिस कार्मिकों की भर्ती की। केवल ये भर्ती ही नहीं की, बल्कि उसको मॉडर्न पुलिस बनाने की दिशा में भी कार्य प्रारंभ किए, रिफॉर्म हुए। मुझे याद है 2017 में जब हम लोगों ने पहली पुलिस भर्ती की थी, मैं उस समय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आदरणीय आज के गृह मंत्री जी के पास गया था। उन्होंने कहा था कि आप भर्ती करिए, ट्रेनिंग के लिए हम लोग मिलिट्री, पैरामिलिट्री और अन्य राज्यों के ट्रेनिंग सेंटर को भी सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। और मैं आभारी हूं कि उस समय तमाम राज्यों ने, पैरामिलिट्री ने और मिलिट्री ने हमें अपने ट्रेनिंग सेंटर उपलब्ध करवाए। लेकिन आदरणीय गृह मंत्री जी, आज जब हम लोग 60,244 पुलिस कार्मिकों की भर्ती कर रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश के अंदर ही ट्रेनिंग की क्षमता को आज हमने 60,000 से अधिक बढ़ाने का काम कर दिया है। एक साथ उत्तर प्रदेश के अंदर ही इनकी भर्ती होनी है। आपने 2021 में उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश स्टेट फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट का शिलान्यास किया था। 2023 से ये फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट काम करना प्रारंभ कर दिया है। जुलाई 2024 से
आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में देश के अंदर 3 नए कानून लागू होने के लिए जो कार्यक्रम, जो कार्य योजना आगे बढ़ाई गई, आज उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।